चाहे साम्यवाद, चाहे जनतंत्र प्रणाली, सब मनुष्य के द्वारा संचालित, चलाने वाला मनुष्य है। सामाजिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, चिकित्सा की व्यवस्थाएं, शैक्षिक व्यवस्थाएं, जितनी व्यवस्थाएं हैं उन सबको मनुष्य संचालित कर रहा है। कंप्यूटर की बहुत महत्वपूर्ण बात सुनी जा रही है, पर कंप्यूटर आखिर है क्या? यंत्र ही तो है, एक जड़ वस्तु है। संचालित किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। मनुष्य जितना भर देता है उतना उगल देता है, बस इसे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। जो मनुष्य का भरा हुआ है उसे उगल देना उसका काम है। मूल बात है मनुष्य और उसकी चेतना, चेतना के द्वारा संचालित है। तो हमें समझना है कि चेतना किस प्रकार बदलती रहती, किस प्रकार हमारी मनस्थिति बदलती रहती है। परिस्थिति और मनस्थिति हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं तब परिस्थिति को बहुत मूल्य देते और सारा अच्छाई और बुराई का भार परिस्थिति के सिर लाद देते। किंतु जब सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो सच्चाई यह है कि परिस्थिति बेचारी बहुत कमजोर है। उसमें शक्ति संचार करने वाली प्राण ऊर्जा है मनस्थिति। मनस्थिति परिस्थिति को सहारा देती है, आगे बढ़ाती है। यदि मनस्थिति ठीक है तो परिस्थिति ठीक हो जाती है। मनस्थिति स्वस्थ नहीं है तो परिस्थिति भी गड़बड़ा जाती है। व्यवस्था करने वाला आदमी स्वस्थ नहीं है तो व्यवस्था गड़बड़ाएगी। जनतंत्र की प्रणाली में और साम्यवाद की प्रणाली में अनैतिकता है, भ्रष्टाचार भी। क्यों है कि मनुष्य के मन में अनैतिकता और भ्रष्टाचार है तो व्यवस्था उससे मुक्त नहीं हो सकती। व्यवस्था में भी वह होगा। भाई शांत रखो। व्यवस्था को उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो सूक्ष्म दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से विचार करें तो सच्चाई यह है कि परिस्थिति को सुधारने की अपेक्षा पहले मनस्थिति को सुधारना बहुत जरूरी है। दोनों में प्राथमिकता दी जाए मनस्थिति को। सारा वातावरण जो है शिक्षा जगत का वह मनस्थिति को सुधारने का नहीं है, केवल परिस्थिति को सुधारने का है। राजनीति का वातावरण भी परिस्थिति को सुधारने का है। यानी परिस्थिति को सुधारने के लिए दसों तंत्र काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुधर पा रही है। कहीं न कहीं कोई कमी तो है, और कमी यह है कि जब तक मनस्थिति नहीं सुधरती तब तक परिस्थिति का भी पूरा सुधार होता नहीं है। एक आदमी होटल में ठहरा और सोया। प्रातःकाल हुआ और होटल के मालिक ने पूछा, कहो कैसे रहा, रात कैसे बीती? कब बड़े मजे से बीती, बड़े आनंद में बीती। अनुभव कैसा रहा? कि बहुत अच्छा रहा, क्या बताऊं। व्यंग में बोला, उसने कहा कैसे, ये बताओ तो सही कि क्या बताऊं। मच्छर तो मुझे आकाश में ले जाना चाहते, किंतु बड़ी
कृपा थी आपकी कि खाट में इतने खटमल थे कि वे मुझे थामे रहे। वे नहीं होते तो सचमुच आकाश में उड़ जाता, पता ही नहीं चलता। मच्छर आकाश में ले जाना चाहते हैं और खटमल नीचे टांग पकड़े। परिस्थिति ऐसी है कि कभी तो उड़ान भरती है और कभी नीचे टांग खींचती। केकड़ा की राजनीति, राजनीति या परिस्थिति केकड़ा नीति है। केकड़ा नीति बंबई के तट पर, समुद्र के तट पर बहुत सारे मच्छीगर जो मच्छियां पकड़ रहे और टोकरियों में मच्छियों को डालते हैं और ऊपर से टोकरी पर ढक्कन दे देते, और जो केकड़ों की टोकरियां पड़ी थी उन पर ढक्कन नहीं था। एक आदमी आया, उसने पूछा कि भाई ये क्या बात है, मच्छियों को पकड़ते हो और उन टोकरियों पर ढक्कन दे देते हो और इन केकड़ों को पकड़ते हो ऊपर से ढक्कन नहीं देते, क्या कारण है? बोला चिंता ही नहीं है इनकी, कोई चिंता की बात नहीं, मछली तो वापस समुद्र में जा सकती है। तो अरे ये भी तो जा सकते हैं कि ये नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तो एक केकड़ा बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा, दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींचकर उसको फिर नीचे ले आए। हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। यह परिस्थिति केकड़ा नीति है कि कोई भी कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अच्छा होना चाहता है, तो दूसरा केकड़ा टांग खींचेगा कि कहां जा रहे हो अकेले? अकेले नहीं जा सकते, वाओ हमारी पंक्ति में ही बैठो। जब तक हम परिस्थिति पर निर्भर रहेंगे, परिस्थिति से बचकर और मनस्थिति पर ध्यान केंद्रित नहीं होगा, तब तक परिस्थिति का सुधार हो सके कभी संभव नहीं लगता। तीन काल में भी संभव नहीं लगता। न भूतम न भविष्यति, न हुआ न होगा कि मनस्थिति सुधरे बिना परिस्थिति सुधर जाए। पहले पीछे का प्रश्न आ सकता है कि पहले परिस्थिति सुधरे या मनस्थिति सुधरे। मैं पहले पीछे की बात करना नहीं चाहता। पहले कौन सुधरे इसकी बात नहीं, पहले पीछे का प्रश्न ही छोड़ दे। दोनों का संतुलन जरूरी है कि परिस्थिति भी सुधरे और मनस्थिति सुधरे। मनस्थिति अच्छी होगी तो परिस्थिति बुरी बनेगी नहीं। बनाने वाला कौन है? आदमी ही तो बनाने वाला है। सारी बुराइयां पैदा कौन कर रहा है? आदमी ही तो कर रहा है। सारी गंदगी कौन पैदा कर रहा है? ये आदमी तो कर रहा है। कहानी पुरानी किंतु प्रसंग पर बहुत ठीक बैठती है कि आदमी बैलगाड़ी में घर का सामान भरकर जाने लगा तो लोगों ने पूछा, रे भाई कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? कि जंगल में जा रहा। क्यों? कि यहां गांव में गंदगी बहुत हो गई। उस आदमी ने कहा, भले आदमी जंगल को तो साफ रहने दो, तुम जाओगे तो वहां भी गंदगी हो जाएगी। जहां आदमी जाएगा वहीं गंदगी हो जाएगी। कम से कम जंगल को तो साफ सुथरा रहने दो। तो ये गंदगी पैदा कौन कर रहा है? ये परिस्थिति को विषम और जटिल कौन बना रहा है? आदमी तो बना रहा है। जब तक हम मनस्थिति के परिष्कार की ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक परिस्थिति के परिष्कार का स्वप्न कभी चरितार्थ नहीं हो सकता, साकार नहीं हो सकता। हमें धर्म या अध्यात्म की ओर इसीलिए ध्यान देना जरूरी है कि हमारी मनस्थिति सुधरे। उस धर्म की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं जो धर्म मनस्थिति में भी बिगाड़ ला देता है, मनस्थिति को भी दूषित और मलिन बना देता है, विकृत बना देता है, जिसमें जातीयता है, सांप्रदायिकता है, जिसमें दूसरे के प्रति घृणा का भाव है। वह धर्म नहीं, वह संप्रदाय है। धर्म और अध्यात्म वह है जहां मन की स्थिति को परिष्कृत करने का प्रयत्न है, अभ्यास है, साधना है। चित्त की निर्मलता, चित्त की पवित्रता, चेतना की शुद्धि,
इससे अधिक कोई धर्म नहीं, कोई अध्यात्म नहीं। धर्म और अध्यात्म का मतलब है अपनी चेतना का परिष्कार, अपने मन को समझना, मन की अवस्थाओं को समझना और उनका परिष्कार करना, उन्हें निर्मल करना। यही धर्म का उद्देश्य, यही अध्यात्म का उद्देश्य और यही प्रेक्षाध्यान का उद्देश्य। चित्त की निर्मलता, चित्त इतना निर्मल बने, इतना करुणापूर्ण बने, जिसमें दूसरे के प्रति क्रूरता का भाव न रहे, अप्रामाणिकता, अनैतिकता और बुराई का भाव न रहे। सबके प्रति मंगल भावना, मैत्री की भावना और करुणा की भावना का अजस्र स्रोत फूट पड़े। ये वस्तु स्थिति है, इसको कोई भी बाढ़ अस्वीकार नहीं कर सकता। जो मनुष्य को अस्वीकार करेगा, मनुष्य की पवित्र मनस्थिति को अस्वीकार करेगा, वह आंख मिचौनी करेगा अपने साथ और सच्चाई के साथ। धर्म में भी जो विवाद है वह है छिलकों के साथ। अंतर के साथ, रस के साथ कोई विवाद नहीं। अध्यात्म में कोई विवाद हो नहीं सकता। आचार्य हरिभद्र ने बहुत मार्मिक एक श्लोक लिखा कि मुक्त्वा तो वाद संघट्ट मध्यात्म मनु चिंत्यता। ये वाद का जो संघट्ट है, अखाड़ा है, मल्ल कुश्तियां है, इन सब को छोड़कर और अध्यात्म का अनुचिंतन करो। जहां अध्यात्म की चेतना होती है वहां सारी वाद समाप्त हो जाते हैं। वाद चलते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर। अध्यात्म आया, वाद विवाद समाप्त, केवल संवादिता रह जाती है। न वाद न प्रतिवाद, केवल संवाद रहता है और कुछ बचता नहीं है। तो आज के इस वैज्ञानिक युग में अध्यात्म की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि धर्म शब्द भी संप्रदाय के साथ जुड़कर और कुछ थोड़ा धुंधला सा बन गया। वह उजलापन नहीं रहा, उसके साथ हमारी धारणा की वह विराट उदात्त कल्पना नहीं रही, किंतु कुछ धूमिल बन गई। अध्यात्म में आज भी गरिमा है। अध्यात्म केवल अपने भीतर जाना और अपने मन को समझने का प्रयत्न करना। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाले इस पर बहुत गहराई से ध्यान दें कि आपने अपने मन को समझा या नहीं समझा। अगर मन को ठीक समझ लेते हैं तो प्रेक्षा ध्यान करने की जरूरत नहीं, अपने आप होने लग जाएगा। और मन को ठीक नहीं समझते हैं तो शायद प्रेक्षा ध्यान करने पर भी जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। सबसे पहली शर्त है मन को समझना, चित्त को समझना, चेतना को समझना। इतनी सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। मैं आज आपको कुछ सूक्ष्म अवस्थाओं की ओर ले जाना चाहता हूं कि मन की कैसी अवस्थाएं बनती हैं। एक अयन का अनुभव और दूसरा ऋतु का अनुभव। वर्ष में अनुभव होता है, दो अयन होते हैं, एक वर्ष और दो अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन। एक वर्ष और 6 ऋतुएं हिंदुस्तान में होती है, बाहर कहीं नहीं भी होती, पर भारतवर्ष में एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती है। हमारे मन के भी ये 2 अनुभव और भी बहुत है, केवल 1-2 की चर्चा करना चाहता हूं। एक अयन का अनुभव और दूसरा ऋतु का अनुभव। मनस्थिति के आधार पर मन की अवस्थाओं में जो उतार चढ़ाव आता है, इतना विचित्र, इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्मत्वात् सतु दुर्ज्ञेय। सूक्ष्म होने के कारण उसे जानना बड़ा कठिन है। एक दिन में एक व्यक्ति के मन में कितने हजार उतार चढ़ाव आते हैं
अगर आप पूरे दिन अप्रमत्त जागरूक रहकर और एक डायरी पेंसिल लेकर बैठे और मन में आने वाले सारे भावों के उतार चढ़ाव को नोट करते जाएं, तो सांझ होते होते और सांझ से फिर प्रातः होते होते एक दिन रात में मेरा ऐसा अनुमान है कि कम से कम 10,000 से ज्यादा भी उतार चढ़ाव शायद पूरे नोट नहीं कर पाएंगे। घंटा 24 और उतार चढ़ाव 10,000 से कम नहीं। अब कैसे पकड़े मन को, कैसे उतार चढ़ाव और भावों को पकड़े? इतना सूक्ष्म विज्ञान है ये, सूक्ष्मत्वात् सतु दुर्ज्ञेय, इतना सूक्ष्म कि उसे जानना भी बड़ा मुश्किल है। और जो व्यक्ति इन मन के नाना भावों को और उतार चढ़ावों को नहीं समझ पाता, तब तक मनस्थिति का पूरा परिष्कार भी नहीं कर पाता। एक उत्तरायण और दक्षिणायन, सर्दी का मौसम आता है और सूरज दक्षिणायन की ओर शुरू हो जाता है। दक्षिणायन में सूर्य का ताप कम हो जाता है, तेज कम हो जाता है। एक संस्कृत कवि ने लिखा है, दक्षिणासा प्रवृत्तस्य प्रसारित करस्य च तेजस्विनोर्कस्य हीयते न्यस्य का कथा। कि जब दक्षिणासा प्रवृत्तस्य, श्लेष काव्य लिख दिया कवि ने। दक्षिणासा का मतलब दक्षिण दिशा और दूसरा दक्षिणासा का मतलब है दान पाने की आशा, दक्षिणासा। तो जब आदमी दान पाने की आशा करता है और प्रसारित करस्य च, हाथ दूसरे के सामने जाकर फैलाता है, तो तेजस्वी का तेज भी कम हो जाता है। दूसरे की बात ही क्या, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, हाथ पसारेगा और मांगने की आशा लेकर जाएगा, दूसरे की 10 बात सुननी पड़े, तेजस्वी का तेज कम हो जाता। ठीक यही बात का दक्षिणासा प्रवृत्तस्य, जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाता है, प्रसारित करस्य च, और अपने किरणों को फैलाता है, तेजस्विनोर कस्य, तेजस्वी सूर्य का भी तेज कम होने लग जाता है। दूसरे की बात ही क्या। दक्षिणायन का मतलब सूर्य का तेज कम होता है। और जब सूर्य उत्तरायण में आता है तो क्या होता है, अभी आपके पैर जलने लग गए, अभी चैत्र आया ही है, पैर जलने लग गए, चलते हैं तो सिर भी गर्मा जाता है, पीठ भी गर्मा जाती है, और सामने होता है तो सामने का शरीर भी गर्मा जाता है, बालू भी गर्म हो जाती है, चारों तरफ गर्म ही गर्म। इतना प्रताप, इतना तेज, इतनी प्रचंडता कि सहन नहीं किया जाता। उत्तरायण, उग्रता, तेजस्विता, दीप्ति, ये उत्तरायण में होता है। ये मंदता, जड़ता, शिथिलता, यह दक्षिणायन में होता है। हमारे मन की भी 2 अवस्थाएं हैं, एक तेजस्वी अवस्था और दूसरी ढीली ढाली सुस्त अवस्था, अलसाई मुरझाई अवस्था। जब मन में उग्र भाव होता है, तेज भाव होता है, तप का भाव होता है, तपस्या करने की वृत्ति जागती है, तो हमारे मन की उत्तरायण अवस्था होती। और जब नींद, दिन में बैठे तो नींद, किसी काम में बैठो तो नींद, नींद पीछा ही नहीं छोड़ती, ध्यान करने बैठो तो नींद, खाने बैठो तो ही झपकियां, ऐसे दिन में बैठे तो ही झपकियां, सुस्ती सुस्ती, आलस्य आलस्य, प्रमाद और प्रमाद, नींद और नींद। मैंने इन 2-3 महीनों में कई व्यक्तियों से कहा, नाम का उल्लेख करना नहीं चाहता, कि ध्यान नहीं करते हो या नहीं करती हो। उत्तर मिला कि क्या करें,
जब भी बैठते हैं तो नींद पीछा नहीं छोड़ती। तो मैंने कहा खड़े खड़े करो, कि खड़े खड़े भी नींद आ जाती है, गिरने का डर रहता है। अब और तो क्या बताता, ये तो नहीं कहता चलते चलते करो, तो चलते चलते भी नींद आ जाती है। ऐसी भी नींद होती है जो चलते चलते भी आती है। निद्रा निद्रा प्रचला 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 स्त्यानर्धी, 5 प्रकार की नींद होती है। निद्रा एक वह नींद जो आदमी सुख से सोता है, सुख से जाग जाता, बस जागने के बाद जागृत रहता। और एक वह नींद है कि सोता है, उठाने पर भी नहीं उठता, 10 बार उठा दो, आगे जाकर देखो तो लेटा ही मिलेगा। उठाया कि लेटा, उठाया कि लेटा, थोड़ी देर हुई और कि लेट गया। जब आचार्य श्री तुलसी छोटे थे, पूज्य कालूगणी जी उठाते 4 बजे, उठाकर कहते कि जाओ बाहर जाओ और तारों को देखो। अब खड़े खड़े तारों को देखते कि ये अश्विनी है, भरणी है, कृत्तिका है, पुष्य है, किसके कितने तारे हैं। थोड़ा समय तारों को देखने में लगता, नींद उड़ जाती। मेरी नींद उनसे कुछ गहरी थी। मुझे ये उठाते, आज मुनि तुलसी उस समय के मुझे उठाते और कहते खड़े हो जाओ। खड़ा होना भी मुश्किल लगता। अब 4 बजे, छोटी अवस्था, 12 वर्ष की, 11 वर्ष की, और इतना जल्दी 4 बजे उठा देते, समस्या लगती। शिवरात्रियों को 4:30 बजे उठाया जाता है, कठिन लगता होगा। उसमें तो बहुत बड़े बड़ी अवस्था के लोग भी हैं, छोटे बच्चे ही नहीं है सारे, बड़ा कठिन लगता। तो फिर ये मुझे तारे नहीं दिखाते, भीतर बैठे तारे ऐसे कान को यहां से मरोड़ते कि तारे आकाश में नहीं किंतु भीतर कमरे में दिख जाते, पर नींद उड़ जाती। तो नींद को उड़ाना होता है। निद्रा 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 प्रचला, जो खड़े खड़े भी नींद आ जाती है, चलते फिरते नींद आती है, प्रचला प्रचला। और स्त्यानर्धी, इतनी भयंकर नींद होती है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नींद में आदमी उठ जाता है, लाडलों से सुजानगढ़ चला जाता है, किसी का ताला तोड़ देता है, कहीं चोरी कर लेता है, किसी को मार देता है, आकर सो जाता है, पता ही नहीं चलता। ये सारे काम नींद में करता है। इतनी भयंकर नींद है, महामोह के साथ ये पैदा होती है। और जिसमें ये नींद होती है वह सचमुच फिर आदमी नहीं रहता, मानव से कुछ दानव ही बन जाता। तो जो नींद में रहता है, हमेशा आंखें अलसाई मुरझाई रहती है, जड़ता कभी पीछा नहीं छोड़ती, चुस्त होना जानता ही नहीं, हमेशा सुस्ती सुस्त रहता है, वह है मन का दक्षिणायन। मन की 2 अवस्थाएं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। एक विकल्प के साथ फिर मन की 2 अवस्थाएं। मन का दक्षिणायन, रात है मन का दक्षिणायन और दिन है मन का उत्तरायण। दिन में मन जितना शुद्ध रहता है शायद रात को नहीं रहता। हमारे कर्मशास्त्र की दृष्टि से भी विचार करें तो कर्म की कुछ अवस्थाएं रात को प्रकट होती है, दिन में कम होती। रात को अंधेरे का योग मिलता है, कुछ तामस परमाणुओं का योग मिलता है, और उधर तामसिक गुण का, सात्विक, राजसिक और तामसिक, सांख्य योग में और गीता में 3 प्रकार के गुण माने गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण की प्रकृति भी कुछ विशिष्ट हो जाती है, इसलिए तामसिक वृत्तियां ज्यादा उभरती है। दिन में उतनी तामसिक वृत्तियां नहीं होती, राजसिक हो सकती है या सात्विक होने का बहुत मौका मिलता है। यही तो काले रंग का और सफेद रंग का अंतर है। काला रंग तमोगुण को बढ़ाता है, तो सफेद रंग सात्विक गुण को बढ़ाता है। सफेद रंग की प्रकृति है सात्विक
और काले रंग की प्रकृति है तामसिक। कभी कभी सोचता हूं कि ये न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए काली पोशाक का चुनाव क्यों किया, काला रंग क्यों चुना गया? वकील भी जाते हैं तो काले रंग के कोट पहनकर जाते हैं। काला गुण तो सबको एकदम रोकने वाला कैसा है, क्यों चुना गया? कोई बहुत अच्छा रंग तो नहीं है, पर इसके पीछे भी एक कारण हो सकता है कि एक तो ये कि उसमें से दूसरे का प्रभाव भीतर कम जाए। बहुत खतरा है न्यायाधीश के सामने, और वकीलों के सामने तो खैर खतरा है ही, वे तो खतरे में ही रहते, कोई बात ही नहीं। इसलिए चुनाव किया गया होगा, या न्यायाधीश को कठोर दंड भी देना होता है, आजीवन कारावास का भी देना होता है, फांसी का भी देना होता है। सफेद रंग का कुर्ता पहनकर शायद इतना कठोर दंड दे नहीं सकता, कर नहीं सकता, कांप जाएगा। वैसे कठोर दंड के लिए काला रंग ही चाहिए कि जिससे आदमी कठोर बन जाए और उसकी लेखनी चल जाए कि मृत्यु का दंड, फांसी का दंड और कारावास, आजन्म कारावास का। यह रात का समय, अंधकार का समय, ये मन का दक्षिणायन है, और प्रकाश सूर्य का समय, दिन का समय मन का उत्तरायण। तो ये मन की दो अवस्थाएं, बड़ी सूक्ष्मता के साथ हमें इनका अनुभव करना है कि कौन सा अयन चल रहा है और किस अयन में क्या होता है। दक्षिणायन के अपने परिणाम है, उत्तरायण के अपने परिणाम हैं, अलग अलग परिणाम होते हैं, और मन की स्थिति अलग होती है, मन पर प्रभाव अलग होता है। जब मनुष्य दक्षिणायन में होता है, चिंतन की एक प्रकार की धारा होती है, और जब दक्षिणायन का भाव बदलता है, चिंतन की धारा बिल्कुल बदल जाती है। एक संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध कहानी है राजा भोज और मुंज। राजा भोज संस्कृत साहित्य का एक ऐसा अभिन्न व्यक्तित्व है कि जिसे संस्कृत साहित्य से कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे बौद्धिक प्रसंगों में बीरबल को अलग नहीं किया जा सकता, प्राचीन साहित्य में रोहक को अलग नहीं किया जा सकता, तो संस्कृत साहित्य की मर्मज्ञता से भोज को कभी अलग नहीं किया जा सकता। भोज छोटा बच्चा था, भोज का पिता मर गया, और पीछे जो चाचा था मुंज, वह राज्य का भार संभाल रहा। अब एक दिन मुंज के मन में दक्षिणायन आ गया। रात का समय होगा और बहुत सारी अनिष्ट कल्पनाएं शायद रात को ज्यादा होती। ये बात बहुत वैज्ञानिक बात है, और आज इस विषय पर मनोवैज्ञानिक, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट इतनी सूक्ष्म खोजी कर रहे हैं कि किस प्रकार समय के साथ हमारे भाव में उतार चढ़ाव आता है। तिथियों में, वारों में 7 वार, और ये 15 तिथियां, तारीखें, इनमें किस दिन किस प्रकार का भाव आता है। मैं कभी कभी सोचता था कि हमारे मंत्र शास्त्र के आचार्यों ने 7 बार के लिए 7 मंत्रों का अलग जप बताया। रविवार को किसका जप करना चाहिए, सोमवार को किस मंत्र का जप करना चाहिए। 7 वार और 7 बारों के लिए 7 प्रकार के मंत्रों का जप। इसी प्रकार 15 तिथियां और 15 तिथियों में 15 मंत्रों का जप। एकम को किस मंत्र का, दूज को किस मंत्र का। सोचता कि ये अलग अलग क्यों, एक ही से काम हो सकता है। अब रविवार को अलग जप करें, सोमवार को अलग करें, क्या फर्क पड़ेगा। किंतु जैसे जैसे गहराई में उतरा
और देखा तो पता चला कि बहुत वैज्ञानिक बात है। एकम के दिन हमारे मन का भाव एक प्रकार का होता है और दूसरे दिन बिल्कुल बदल जाएगा। अष्टमी आते आते बिल्कुल बदल जाएगा और 14 अमावस्या पूर्णिमा आती है तो मन में ऐसा उन्माद, ऐसा पागलपन, ऐसा विक्षेप आता है, ऐसे बवंडर खड़े होते, ऐसे तूफान आते हैं, संभाला नहीं जा सकता, जहाज डगमगाने लग जाता है, डोलने लग जाता है, इतने भारी तूफान आते हैं। उस समय तपस्या का विधान, उपवास का विधान, बेले का विधान, औषध का विधान और मंत्रों का विधान इतना महत्वपूर्ण है। कभी आदमी अपने मन की स्थिति को सुरक्षित रख सके, बचा सके और संभाल कर रख सके, अपने पर नियंत्रण, कंट्रोल रख सके। ऐसे ज्वार भाटे आते हैं जैसे समुद्र में आते हैं, ठीक हमारे मन में भी वैसे ही आते हैं। समुद्र के साथ भी चंद्रमा का संबंध और हमारे मन के साथ भी चंद्रमा का संबंध, दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों प्रकार के ये भाव आते हैं। तो ये बहुत वैज्ञानिक बात है। तो कोई दक्षिणायन का समय रहा, रात्रि का समय, मुंज ने सोचा कि कुछ ही दिनों की बात है, बहुत बड़ा हुआ, राज्य सौंपना पड़ेगा, सारी सत्ता मेरे हाथ से चली जाएगी, फिर क्या होगा, मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहूंगा। अच्छा है कि भोज का काम ही तमाम कर दिया जाए, पहले से ही समाप्त कर दिया जाए, समस्या ही नहीं आए। वत्सराज को बुलाया, बुलाकर कहा, वत्सराज मेरे आदेश का पालन करोगे? बोला, प्रभु आपके आदेश की अवज्ञा कौन कर सकता है। तो जाओ, भोज को ले जाओ, जंगल में ले जाकर और उसे समाप्त कर मारे। वत्सराज देखता है, अरे भोज के पिता ने इतना विश्वास किया और कहा कि मुंज, मैं तो अब जा रहा हूं संसार से, भोज अभी छोटा बच्चा है, तुम राज्य की देखभाल करना और जब तक यह वयस्क न हो जाए तब तक तुम्हारे कंधों पर यह सारा दायित्व है, भार है। इतना विश्वास किया और आज यह भोज को मारने की बात कर रहा है, सोच ही नहीं सका। पर जब मन का दक्षिणायन होता है तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता, सोचने वाला स्वयं भी नहीं सोच सकता। क्या करे, आदेश का पालन, भोज को लेकर जंगल में चला गया। वहां पहुंचा और भोज ने कहा, कहां ले जा रहे हो आज मंत्री, मुझे कहां ले जा रहे हो? वहां ले जाकर कहा, महाराज क्या करूं, विवश हूं, मुंज का ये आदेश पढ़ा, भोज सन्न रहे। क्या यह संभव है कि मुंज मुझे मारने की बात करे? कैसे हुआ? बोला, कैसे क्या हुआ, यह दक्षिणायन आ गया मन का। दक्षिणायन में अकल्पित बात कल्पना में आ जाती है, अघटित घटना घट जाती है। आप ज्यादा चिंतन न करें, बस जो होना हो गया। अब क्या करूं, मैं तो हाथ चलता आपको मारूं और आदेश का अतिक्रमण करूं, कैसे करूं? मैं तो दोनों ओर उलझा हुआ हूं। भोज ने कहा, तुम एक काम करो, अभी मुझे मारो मत, एक काम करो तो मैं तुम्हें एक पत्र लिखकर देता हूं, वह मुंज को दिखा देना और उसके बाद जो करना हो सो करना, मैं यहीं कहीं जाऊंगा, भाग कर नहीं जाऊंगा। एक श्लोक लिखा कि मांधाता समहीपति कृतयुगे लंकार भूतो भवत्, सेतुर्येन महोदधौ विरचिते वासौ दशाशांतके। के लोकेनापि समंगता वसुमति नूनम त्वया यास्यति। मुंज, इतना मार्मिक श्लोक था कि मैं नहीं समझ सका कि मांधाता जैसा राजा हुआ, सम्राट हुआ, अलंकार भूत था, सब कुछ यहां छोड़ दिया। जिस रावण ने
समुद्र में सेतु बांध दिया। वह दशानन कहाँ है आज कोई पता ही नहीं। ये सारे पांडव इतने बड़े राजा हुए, कहाँ है किसी का पता नहीं। मुझे लगता है मुंज पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, किंतु तुम्हारे साथ जरूर जाए। नूनम त्वया यश। बस ये श्लोक ले जाकर दिया। पूछा क्या काम कर दिया? कि नहीं महाराज अभी कुछ देरी है। भोज ने कहा कि कम से कम मेरा संदेश पहुंचाए। दिन का समय था, रात ढली नहीं थी, मध्याह्न का समय था, दोपहरी उजला दोपहर प्रकाश, और मन का भाव था उत्तरायण। जाकर वे पन्ना दिया, संदेश पढ़ा, और पढ़ते ही भाव बदल गए और कहा बहुत अच्छा किया तुमने नहीं मारा, चलो कहाँ है भोज में चलता हूं। मैं चलता हूं। तत्काल वत्सराज के साथ मुंज आया। जंगल में जहां भोज बैठा था, शांत निश्चिंत पूरे आत्मविश्वास के साथ आया। आकर भोज को गले से लगा लिया और अपना मुकुट उतार कर भोज के सिर पर रख दिया कि मैंने बड़ा अपराध किया, ये तुम्हारा राज्य तुम संभालो और मैं अब सन्यासी बन रहा हूं। आधा दिन पहले 5, 7, 10 घंटा पहले मराने की बात सोच रहा था और 8-10 घंटा के बाद सन्यासी बन गया। ये कैसे परिवर्तन हुआ? हम लोग बहुत बार आश्चर्य करते हैं, अरे वह आदमी अभी तो ऐसी बात कर रहा था, अभी ऐसी बात करने लग गया। अरे आदमी को मत देखो, ये देखो कि मन कहाँ है, दक्षिणायन में है कि उत्तरायण में है। दक्षिणायन में है तो आदमी ऐसी बात करेगा तुम कल्पना नहीं कर सकते। बात तो सुनकर दांतों तले अंगुली दबा लोगे, और जब मन उत्तरायण में है तो ऐसी बात करेगा कि तुम समझ नहीं सकते कि यह वही आदमी है। आदमी तो वही होता है, किंतु मन में इतने उतार और चढ़ाव आते हैं, ऐसा दक्षिणायन और उत्तरायण होता है कि कुछ सोचा नहीं जा सकता। तो बहुत लंबी चर्चा है, थोड़ी सी आज आपके सामने प्रस्तुत की। अभी तो अयन अनुभव की बात कही, ऋतु का अनुभव तो अभी शेष है और उसकी चर्चा फिर हम करें। ये बातें बहुत स्पष्ट है, फिर भी कोई अस्पष्ट लगे या कुछ जोड़ना हो तो आप जिज्ञासा प्रस्तुत कर सकते हैं।